श्री कृष्ण भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आदर्श चरित्र हैं। उनकी जीवन गाथाएं, उपदेश और कथाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। श्री कृष्ण की कथा महाभारत, भागवत गीता और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यहाँ हम श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके जन्म की तारीख को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, जब कंस देवकी के 8वें पुत्र को मारने की कोशिश कर रहा था। श्री कृष्ण ने वसुदेव द्वारा यमुना जी के पार गोकुल भेजे जाने के बाद वहां नंद बाबा और यशोदा मां के घर पर पालन पोषण किया। श्री कृष्ण का बचपन बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत था। उन्होंने कई अद्भुत कारनामे किए, जैसे कि मक्खन चोरी करना, गोपियों के साथ रासलीला करना और दैत्यों को पराजित करना। उनकी इन गतिविधियों ने उन्हें एक देवता के रूप में स्थापित कर दिया और उनके बचपन की कहानियां आज भी भक्तों के बीच लोकप्रिय हैं। श्री कृष्ण और गोपियां। श्री कृष्ण का संबंध गोपियों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष पहलू है। उनकी रासलीला और गोपियों के साथ उनके संबंध प्रेम और भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। गोपियां श्री कृष्ण की परम भक्त थीं और श्री कृष्ण ने भी उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। ये प्रेम और भक्ति का आदर्श रूप था, जो किसी भी भक्त को अपने ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम की ओर प्रेरित करता है। श्री कृष्ण और महाभारत। महाभारत एक प्रमुख महाकाव्य है जिसमें श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने धर्म, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य के बारे में महत्वपूर्ण उपदेश दिए। भागवत गीता में उन्होंने योग, कर्म और भक्ति के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया, जो आज भी विश्व भर में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत। धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म करना ही सही है और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग और भक्ति योग के सिद्धांत जीवन को बेहतर बनाने में मददगार हैं। योग और आत्मा। श्री कृष्ण ने गीता में योग के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की और आत्मा की अमरता का सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, बल्कि यह अटल और शाश्वत है। भक्ति और प्रेम। श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम को सर्वोच्च माना। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के होनी चाहिए। कर्मफल की अनिश्चितता। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि कर्मफल पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, इसलिए कर्म को बिना किसी अपेक्षा और स्वार्थ के करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी उपदेशात्मक कथाएं। श्री कृष्ण का जीवन कई उपदेशात्मक कथाओं से भरा हुआ है। उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं जैसे कि कंस का वध, द्रुपद के दुष्ट पुत्र दुशासन की हत्या और महाभारत के युद्ध में अर्जुन की मदद, सभी ने उनके चरित्र को उजागर किया। इन घटनाओं के माध्यम से उन्होंने अपने भक्तों को धर्म, नैतिकता और न्याय का पाठ पढ़ाया। श्री कृष्ण और रचनात्मकता। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और रचनात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। उनकी मुरली, उनका नृत्य और उनके अद्वितीय लीलाएं भारतीय कला और साहित्य में अमूल्य योगदान करती हैं। उनके जीवन की कहानियां और शिक्षाएं न केवल धार्मिक ग्रंथों में, बल्कि भारतीय लोक कला और संगीत में भी गहराई से समाहित हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक धरोहर का अनमोल हिस्सा हैं। उनकी कहानियां और उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण का चरित्र एक आदर्श है जो प्रेम, भक्ति और धर्म के महत्व को उजागर करता है।
उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और शिक्षाओं का अध्ययन करने से न केवल धार्मिक समझ में वृद्धि होती है, बल्कि एक बेहतर और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है।